कोसेक एक्स होता क्या है बच्चों, 1/sin x। तो मैं ये बता दूंगा कि कोसेक कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंड, सेकंड और कोटेंजेंट फंक्शन। इन सब की आपको कंटिन्यूटी बतानी है। जैसे कि जो बच्चे मेरी पहली क्लास से फॉलो मुझे कर रहे हैं, वहां पर मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ किसी भी पॉइंट पर टूट रहा है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है सर, आपका डिसकंटिन्यूअस है। अगर अगेन मेरे सुन लो, अगर किसी भी पॉइंट पर किसी भी फंक्शन का ग्राफ टूट रहा है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, अगर कोई किसी भी फंक्शन का आपको ग्राफ प्लॉट करना हो और ग्राफ आप ऐसा प्लॉट करो कि किसी भी पॉइंट पर आपको पेंसिल उठाने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और अगर ग्राफ प्लॉट करते टाइम अगर पेंसिल आपको उठाने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है सर, डिसकंटिन्यूअस है। तो यहां भी कुछ ऐसे ही है। ये क्या कर रहा है, एक तो कोस की बता दो कि कंटिन्यूटी क्या है, आप कोसेक की बता दो कंटिन्यूटी क्या है, आप सेक की बता दो कंटिन्यूटी क्या है, और आपको कोट की बतानी है कंटिन्यूटी क्या है। मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान समझना, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी वीक होती है, लखवामारी होती है। लेकिन यहां मैं आपको लखवा नहीं मानने दूंगा, टेंशन ना लो। और बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है, तो जरा ध्यान समझना मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा सर, कोसाइन है, कोसेकेंड है, सीकेंड है और कोटेंजेंट है। पॉपुलरली मैं इनको बोलता हूँ क्या सर, मेरी तो आदत है क्या, कोस को तो, कोसाइन को तो भैया मैं कोस ही बोलूंगा, और कोसेक को मैं कोसेक बोलूंगा, और सीकेंड को बच्चों में सेक बोलूंगा, और कोट एंजेंट को बच्चों में क्या बोलूंगा सर, कोट ही बोलूंगा। बस कोस, कोसेक और सेक की और कोट की आपको क्या बतानी है सर, कंटिन्यूटी बतानी है कि कहाँ ये कंटिन्यूअस है और कहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब इनके बारे में डिस्कस करना है। तो सिंपल सी बात है, क्या सर, सिंपल सी बात है। अगर आपको कोस का ग्राफ याद हो, कौन सा ग्राफ याद हो सर, कोस का ग्राफ हो याद हो, तो कोस का ग्राफ बच्चों यहां से स्टार्ट होता है और ऐसे जाता है। यहां भी ये कुछ ऐसा ही मंजर आता है और ऐसे जाता है। इसका मतलब सर कोस का ग्राफ तो कंटिन्यूअसली चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। तो मैं क्या बोल दूंगा, एफ एक्स अगर हमारा बच्चों क्या है, कोस एक्स है, कोसेक्स इज कॉन्टिन्यूअस। कोसेक्स कैसा ग्राफ है बच्चों, हमारा कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब हर एक रियल नंबर के लिए कोस कैसा है बच्चों, हमारा कंटिन्यूअस है। अब चलते हैं बच्चों कोस एक्स, जरा ध्यान समझना बच्चों, कोसेक एक्स के बारे में चलते हैं। कहाँ चलते हैं सर, कोसेक एक्स। अब जरा ध्यान से समझो बच्चों, कोस एक्स क्या होता है बच्चों, 1/sin x। जरा ध्यान समझना, यहाँ बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोस में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आती है कोसेक पर, सेक पर, कोट पर। जरा ध्यान समझना, कोस एक्स क्या होता है बच्चों, 1/sin x होता है। लेकिन जरा ध्यान समझना, अगर मैं यहां पर साइन एक्स की वैल्यू, जरा ध्यान देना, अगर मैं यहां पर साइन एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं बच्चों, 0 पुट कर दूं। जरा ध्यान समझना, अगर मैं साइन एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूं, तो इसका मतलब क्या होगा, 1/0, और 1/0 आपको क्या होना चाहिए सर, ये तो नॉट डिफाइन है। और जरा ध्यान से समझो, जहां जहां कोस एक्स मतलब कोसेक एक्स जहां जहां नॉट डिफाइन होगा, वहां वहां पर इसका ग्राफ नहीं होगा। दोबारा समझ लो, सर कोसेक एक्स है, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो कोसेक एक्स होता क्या है बच्चों, 1/sin x। और अगर मैं साइन एक्स की वैल्यू 0 रख दूं, तो क्या सिचुएशन कैसी बनती है, 1/0। और सर 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल, कि जहां जहां साइन की वैल्यू 0 होगी, वहां वहां कोसेक्स क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। और इसका मतलब नॉट डिफाइन का होता है कि वहां पर उस फंक्शन का ग्राफ नहीं होता। जैसे अगर मैं प्लॉट करूं सामने आपके, जैसे यहाँ ये ग्राफ है यहाँ पे और फिर ऐसे, तो आपको दिखाई दे रहा ए की x इक्व टू ए पर, क्या यहाँ पर ग्राफ है नहीं सर, यहाँ पे होलो सर्कल है। और होलो सर्कल का मतलब है कि इस पॉइंट पे फंक्शन आपका डिफाइन नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई वैल्यू नहीं है। तो सिमिलरली जहां जहां साइन की वैल्यू 0 जो होगी, वहां वहां कोसेक्स की वैल्यू क्या होगी सर, नॉट डिफाइन। इसका मतलब वहां वहां ग्राफ कैसा होगा, टूटा हुआ होगा, मतलब फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन बस आपको अगर ये पता चल जाए कि साइन की वैल्यू 0 होती कहां है, ध्यान समझना, अगर आपको ये पता चल जाए कि साइन की वैल्यू 0 होती कहां है, तो मैं ये बता दूंगा कि कोसेक्स कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन अगर जिन बच्चों को नहीं पता, जरा ग्राफ बना रहा हूं, जरा ध्यान देना, जितने भी एंगल यहां लाई करते हैं 0, यहां जितने लाई गए 2π, फिर यहाँ बच्चों 4π, फिर यहाँ पर 6π, और ऐसा ये कंटिन्यूअस चलता जाता है। यहाँ पे बच्चों आता है हमारा पाई,
फिर आता है कितना सर 3 पाई, फिर कितना आता है बच्चों मेरा 5 पाई, फिर कितना आता है बच्चों मेरा 7 पाई आता है। ध्यान समझना सर, यहाँ पे एंगल यही आते हैं और जितने एंगल भी यहाँ लाई करते हैं और जितने एंगल भी यहाँ लाई करते हैं, हर एक पर साइन की वैल्यू 0 होती है। और आपको दिखाई दे रहा है ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई है, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो हम इनको कंबाइनड बोल देते हैं क्या सर, एन पाई। तो इसका मतलब अगर कहीं पे लिखा है कि भैया साइन एक्स की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या बच्चों, एक्स की वैल्यू एन पाई है, क्योंकि हर एक मल्टीपल ऑफ पाई पर साइन की वैल्यू 0 होती है। और साइन की वैल्यू 0 कहाँ है, एन पाई पर, मतलब जहां जहां साइन 0 वहां वहां कोसेक क्या होगा, नॉट डिफाइन। तो सिंपल सी बात है, कोसेक एक्स इज एट एक्स इक्वल्स टू एन पाई, कोसेक एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। इजी है, बीसी नहीं, डायरेक्ट करंट है। अरे डायरेक्ट करंट नहीं, डिसकंटिन्यूअस, सिंपल। ये बात आपको समझने वाली थी। अब चलते हैं सर हम सेक के पास, अब चलते हैं थर्ड पार्ट में हम सेक एक्स के पास में। अब इसको भी समझ लो सर, सेक एक्स की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आपको पता होना चाहिए सर, सेक एक्स जो है ना 1 कोस एक्स होता है। जैसे कोसेक एक्स 1 साइन एक्स होता है, सेक एक्स 1 कोस एक्स होता है। और अगेन अगर बच्चों मैं यहाँ पर कोस एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो आपको दिखाई दे रहा है सर, सिचुएशन बन जाएगी कितनी मेरी, 1/0। और सर 1/0 मैथ्स में नॉट डिफाइन होता है, तो इसका मतलब सेक एक्स कैसा आ गया, नॉट डिफाइन। तो सर ये नॉट डिफाइन सेक एक्स है कहाँ, जहाँ पर कोस 0 है। तो इसका मतलब जहां जहां कोस 0 होगा, जिसका मतलब क्या हुआ, जहां जहां कोस 0 होगा वहां वहां सेक क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। और जहां जहां सेक नॉट डिफाइन होगा मतलब वहां वहां ग्राफ नहीं होगा। और जहां जहां ग्राफ नहीं होगा वहां वहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। सर क्या बात है, आपने कैसे ले में मिला दी। लेकिन सर आपको यह पता होना चाहिए कि गड़बड़ यही होती है। आपको यह पता होना चाहिए सर, जो हमारा ये सेक है तो कोस 0 कहाँ होता है। अगेन इसको भी बता देता हूँ, जरा ध्यान समझना बच्चों। यहाँ होता है एंगल हम सर हमारा π/2, फिर आता है बच्चों सर हमारा एंगल 5π/2, फिर आता है एंगल बच्चों हमारा 9π/2, और ये चलता जाता है। यहाँ एंगल आता है बच्चों कितना हमारा 3π/2, फिर बच्चों एंगल आता है हमारा कितना 7π/2, फिर एंगल कितना आता है बच्चों हमारा 11π/2, फिर एंगल कितना आता है बच्चों हमारा 15π/2। तो जितने भी एंगल यहाँ लाई करते हैं और जितने भी एंगल यहाँ लाई करते हैं, हर एक पर कोस एक्स की वैल्यू 0 आती है। क्या आती है सर, कोस एक्स की वैल्यू 0 आती है। तो ये भी दिखाई दे रहा होगा, ये π/2 है तो ये 3π/2, ये 5π/2 तो ये 7π/2, ये 9π/2, ये 11π/2। मतलब सारे के सारे जो हैं, जरा ध्यान से ऑब्जर्व कर लो, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 हैं। सारे के सारे ओड मल्टीपल ऑफ π/2, 3 यहाँ तो 5 यहाँ, 7 यहाँ तो 9 यहाँ, 11 यहाँ तो 13 यहाँ। तो इसको बोलते हैं हम क्या, अगर कहीं पर कोस की वैल्यू 0 है, इसका मतलब थीटा होगा वहां पर 2n+1 इंटू π/2। इसको बोलते हैं बच्चों हम क्या, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। तो सिंपल मिल गया कि सेक एक्स डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा, एट एक्स इक्वल्स टू 2n+1 इंटू π/2। तो जहां जहां ये एंगल होगा वहां वहां सेक एक्स कैसा होगा बच्चों, हमारा नॉट डिफाइंड होगा। अब इसके साथ साथ जरा ध्यान दे दो, इसके साथ साथ जो है मैं आपको पार्ट 4 भी करा देता हूं। कौन सा बचा है सर, हमारा कोट एक्स बचा है। अब जरा ध्यान देना बच्चों, फोर्थ पार्ट इधर कर दे रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस कम है। कोट एक्स, कोट एक्स क्या होता है बच्चों, सर कोट एक्स होता है सर कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर यहाँ पे भी मैं साइन एक्स की वैल्यू क्या 0 क्या पुट कर दूं 0, तो आपको पता है यहाँ पर कोस एक्स अपॉन 0 ये कैसी सिचुएशन बन जाएगी बच्चों, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब सिचुएशन कैसी बनेगी सर, हमारी नॉट डिफाइंड वाली सिचुएशन बनेगी। और सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर साइन कोट क्या होगा सर, नॉट डिफाइंड। तो अगेन साइन की वैल्यू कहाँ 0 होती है, अभी आपको बताइए कहाँ, एन पाई पर। तो हम क्या बोलेंगे, कोट एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू एन पाई। बस आपको इतना, और ये याद होना चाहिए कहाँ कहाँ है।